नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजवीर। तो साथियों, एनवीएस और केवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म कल से शुरू हो रहे हैं। आप सभी की कई सारी क्वेरीज हैं कि हमें ये सारी बातें जाननी है। क्या क्या क्वेरीज हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि क्या एनवीएस और केवीएस में कोई बदलाव हुआ है, पहली चीज। क्या योग्यता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और साथ में क्या सैलरी और क्या आपका सिलेबस होगा, और ऐसे ही अपर एज लिमिट वगैरह, ऐसे कई सारे सवाल हैं आप सभी के मन में। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। इवन एज के बारे में भी बातचीत हम लोग करेंगे, और यह भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी की तैयारी और एक साथ केवीएस और एनवीएस की कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये फॉर्म एक साथ आ रहे हैं तो उम्मीद है कि दोनों एग्जाम्स का सिलेबस सेम होगा। लेकिन हम चर्चा करते हैं कि क्या पिछले पैटर्न में क्या क्या चीजें रही हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन पहले ही हो चुका है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कल से शुरू हो रहे हैं और 4 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट होने वाली है। बात आती है कि इस नोटिफिकेशन में जो कल आपके लिए आएगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो देखो, केवीएस रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब अलग अलग विषयों में वैकेंसी आएगी, और ये कौन कौन से विषय हैं जो संभावित हैं, जिनमें से आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ये सारे आपके पीजीटी के सब्जेक्ट हैं। और टीजीटी के सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, ये आपके जो है टीजीटी के सब्जेक्ट हैं। बाकी प्राइमरी में तो मतलब अलग अलग, क्योंकि नॉन टीचिंग पोस्ट भी है तो इसमें प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो ये सारे जो है पद आपको देखने को मिलने वाले। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। तो एग्जाम पैटर्न ये जो है सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, और जो भी सारी स्टेजेस में क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। ये सिंपल सा पैटर्न होता है इसका। आती है बात की भी, अब मतलब ये सब्जेक्ट हैं, जो सारे सब्जेक्ट आपके जिन जिन सब्जेक्ट्स पर पीजीटी की वैकेंसी आती है, मैं सभी की बात करूंगा, अभी टीजीटी की भी और पीआरटी की भी। अब जैसे बात आती है ना कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए, चाहे वो केवीएस हो चाहे वो एनवीएस हो, दोनों के लिए मैं बता दूं आपको कि दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री, और एट लीस्ट जो है 50% के साथ मास्टर डिग्री, और वो भी 50% के साथ। ठीक है, 2 ईयर मास्टर डिग्री, और ये आपके कंसर्न सब्जेक्ट में होगी, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, पीजीटी हो, है ना, या फिजिक्स हो। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें नजर ये आती हैं कि जैसे पीजीटी हिंदी में है तो यहां पर संस्कृत सब्जेक्ट आपको चाहिए होता है। बाकी देखिए, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, है ना, और या फिर एम कॉम इन अप्लाइड बिजनेस, ये सारे लोग जो है इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि कुछ विषयों में कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। इंग्लिश की जहां तक बात आती है इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं, एमए इन इंग्लिश, और उसके साथ साथ 50% आपको चाहिए होगा, 50% तब आप अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे इसमें। इसके साथ और क्या चाहिए होगा, तो आपको देखिए अदर सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या चाहिए, बायोलॉजी में क्या चाहिए, हिस्ट्री में हिस्ट्री, और पीजीटी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी। आपको चाहिए होगा बीएड, यानी कि एमए, मास्टर डिग्री, या कह सकते हो यहां पर मैं कहूंगा पीजी, क्योंकि मास्टर डिग्री और अलग अलग जो है विषयों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए यहां पर बताना जरूरी है कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और वो भी कितने परसेंट के साथ, मिनिमम 50% चाहिए आपको, प्लस आपको चाहिए होगा बीएड। आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे कि पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती। टीजीटी अगर होगा तो टीजीटी में आपको सेकेंड लेवल वाला सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी होगा। ठीक है,
इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाएंगे, उसके लिए प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, है ना, कि आप दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा पाए। इसी तरह से देखिए केवीएस का ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, तो एग्जाम पैटर्न में देखिए ये एग्जाम पैटर्न अभी तक का रहा है। कल आने वाले नोटिफिकेशन में और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इस एग्जाम पैटर्न को देखें तो टोटल मार्क्स 180, टोटल क्वेश्चन 180। कितने घंटे का समय मिलेगा? 3 घंटे का समय। कौन कौन से आपके टॉपिक पूछे जाएंगे? तो पार्ट 1 में आपका देखिए इंग्लिश और हिंदी है, फिर पार्ट 2 है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी है, और इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो इसमें इसे जो मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं तो वो है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, और कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश। तो ये जो है एक कॉमन पैटर्न है सभी एग्जाम्स के लिए। आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट का सिलेबस अलग होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये वाला जो पोर्शन है यहां तक का ये कॉमन होता है, ये पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक का। यहां मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न है जो मैं आपको ऊपर वाला बता रहा हूं आपको, ये 80 मार्क्स का है अगर आप टोटल काउंट करें, और ये 80 मार्क्स वाला यही पैटर्न EMRS या DSSB जैसा सिमिलर नजर आता है हमें, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न है। कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका सिलेबस होगा, और उसका एक सेपरेट सिलेबस रहता है। इसका क्या सिलेबस होगा आने वाले समय में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप पे स्केल की बात करें तो आपको 47,600 से लेकर के 1,51,000 रुपीज आपको जो है पे मिलता है, और अपर एज लिमिट मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल जो है, 40 साल तक आप एलिजिबल होते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। और जो पे लेवल है आपका वो 8th पे लेवल या 8th पे स्केल पर आपको जो है जो सैलरी मिलती है, पे स्केल का लेवल 8th है जो आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है भाई कि जो टीजीटी की रिक्रूटमेंट है, तो टीजीटी में भी इसी तरह आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, ये कई सारे जो है आपके सब्जेक्ट हैं। इसके बाद बात आती है यहां पर कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है इसकी। तो टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन होती है उस बात को आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर आपको चाहिए होगा बैचलर डिग्री, और वो भी 50% मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए, और वो भी कितनी, 50% चाहिए होगा बैचलर डिग्री में। उसके साथ अगर मान लीजिए, क्योंकि कई सारे लोग 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी किए रहते हैं जिसमें BA प्लस BEd आपका शामिल होता है, उसमें भी एग्रीगेट आपको चाहिए होगा 50%। ओके, यस। एजुकेशन ऑफ NCERT देखिए, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। कंसर्न सब्जेक्ट में भी 50% और साथ में एग्रीगेट तो कम से कम हो ही। और इसी तरह से देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है कि 50% मार्क कंसर्न सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह मानना होता है कि क्या जो परसेंटेज चाहिए वो ओवरऑल चाहिए या कंसर्न सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए लिखा है कंसर्न सब्जेक्ट स्लैश कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट। एग्रीगेट कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब इंडिविजुअल भी और कॉम्बिनेशन के साथ 50% आपको चाहिए है, और इसके साथ बीएड चाहिए होगा, और चाहिए होगा सीटेट सेकेंड लेवल। ठीक है, तो ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये देखिए जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का यह मानना होता है कि क्या ऑल द 3 इयर्स में चाहिए, तो बिल्कुल ऑल द 3 इयर्स में अगर आप इंग्लिश पढ़े हैं या हिंदी पढ़े हैं तभी आप एलिजिबल हैं, है ना। यस, टीजीटी इंग्लिश के लिए ये चाहिए, है ना। और अगर आपको हिंदी में, तो समझ लीजिए 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स आपके लिए जरूरी है
ऐसा नहीं है कि 2 साल वाले भर पाएंगे या ऐसा हो, कुछ ऐसा पैटर्न, ठीक है। ओके, इसी तरह से देखिए टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस या टीजीटी मैथ। और हाँ, रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जहां पर मैं बात कर रहा था आपसे, ये देखिए सोशल साइंस का है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट पेज में अगर हम आए तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक चाहिए होगा। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो में से एक है तो इसके साथ एक और चाहिए, और वो क्या है, या तो इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशल, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से एक, और वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक जरूर हो इधर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको सोशल साइंस वालों के लिए है। इसी तरह से देखो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, और संस्कृत में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, और इसी तरह से मैथ का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। तो देखिए क्या है यहां पर, 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, है ना। यस, मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, और साथ में दो में से जो है, इनमें से कोई 2 और भी आपके होने चाहिए। तो ये आपके जो है मैथ के लिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। इसके बाद आपको पता है कि बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए होगा, पेपर सेकंड जो सीबीएसई करवाता है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे। इसके बाद आगे की बातें हम करेंगे कि और आगे का एग्जाम पैटर्न क्या है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि देखो केवीएस पीजीटी का है एग्जाम पैटर्न, इसका भी वैसा ही है, क्वाइट सिमिलर नजर आता है हमें। कि देखिए क्या है एग्जाम पैटर्न, केवीएस का जो देखिए पीजीटी वाला एग्जाम पैटर्न कुछ इसी तरीके का है, ये देख सकते हैं। अच्छा, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, एग्जाम पैटर्न लगभग वही है, और सब्जेक्ट कंसर्न 100 है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है पीआरटी वाले में, बाकी और कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आता। पे स्केल 7 लेवल का आपको मिलता है, 44,900 से लेकर के 1,42,400, है ना। और अपर एज लिमिट जो है तो वो चाहिए 35 ईयर। अच्छा, केवीएस और एनवीएस जहां तक हम देखते हैं कि ये देखो केवीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, और पीछे हम लोगों ने कुछ बात करी है कि यहां पर हमने केवीएस पीजीटी की बात करी हुई है। यहां पर पीजीटी में आपको 40 इयर्स अपर एज लिमिट की बात करी गई है ना। यस, और इसके अलावा अगर आप देखें यहां तो ये टीजीटी वाला जो लेवल है, यहां थोड़ा पीजीटी ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसे आप टीजीटी करें तो टीजीटी वाले लेवल पे आपको 35 जो है अपर एज लिमिट निर्धारित करी गई है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये ओल्ड नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद बात आती है पीआरटी की। अच्छा, पीआरटी में अगर आप देखें तो यहां क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन चाहिए होगा, और चाहिए होगा सीटेट, और चाहिए होगा आपको बीएड। बाकी हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चाहिए कि आप टीच कर पाएंगे। एग्जाम पैटर्न लगभग सिमिलर है, बस एक अंतर है यहां पर, जो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप टीजीटी और पीजीटी में, टीजीटी और पीजीटी में जिस तरह से था यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। यस, यहां पर जो है 60 मार्क्स का वो हो जाता है, 60 क्वेश्चंस, वहां पर 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस टीजीटी और पीजीटी में। अच्छा, यही सिमिलर जो पैटर्न है अगर आप देखें तो यही सिमिलर पैटर्न जो है आपको आगे भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये इधर जो आपने देखा तो केवीएस वाले की बात कर रहे थे हम, पीआरटी की थोड़ा सा ये ऊपर वाला जो हेडिंग है ये थोड़ी चेंज नहीं हुई है, बाकी है वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आती है एनवीएस टीचर को लेकर के। अच्छा, एनवीएस वाले में क्या कोई अंतर है, तो लगभग चीजें वही हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये देखिए एनवीएस में कुछ इस तरह से अलग अलग विषयों में पोस्ट आएगी, क्योंकि कंबाइंड आने वाला है तो कंबाइंड में दोनों एक में मिक्स कर दिया जाएगा। और एग्जाम जो पैटर्न होता है तो देखिए एग्जाम पैटर्न, या बोले तो जिसे कहते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वही चीजें हैं यहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। और ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखा भी जाता है यहां पर। ये देखिए आप अगर देखें तो बीएड डिग्री
2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो पीजी आपका होना चाहिए, है ना? यस, 50% होना चाहिए। बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। तो जो लोग 4 इयर्स डिग्री कोर्स करते हैं उनको बीएड नहीं चाहिए होता है। बाकी देखो सारे सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी पैटर्न वही है। आगे अगर आप देखें तो यहां पर देखिए ये एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम के पैटर्न में थोड़ी सी चीजों को यहां डिफरेंट करके रख दिया गया है, बाकी है वही लगभग चीजें जैसा कि मैंने बताया। यहां एक आपके लिए लैंग्वेज जो है कंपिटेंसी टेस्ट होता है जिसको क्वालिफाई करने की जरूरत होती है। क्या आने वाली वैकेंसी में सब कुछ एक हो जाएगा? तो यकीन मानिए जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये दोनों चीजें मिला करके एक पैटर्न होगा, क्योंकि एक साथ नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा या नहीं? अच्छा, यहां 40 इयर्स पीजीटी के लिए होता है, तो आपको पता ही है ग्रेड पे सेम होता है। बाकी सब्जेक्ट टीजीटी के उसी तरह से है, और वही आपके लिए यहां पर भी बेसिकली जो है डिग्री चाहिए होती। ऑल द 3 ईयर डिग्री कोर्स में चाहे हिंदी हो और इंग्लिश हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऑल द 3 ईयर चाहिए। 50% चाहिए होगा बैचलर डिग्री टीजीटी के लिए। और ये देखिए एग्जाम का पैटर्न है, तो एग्जाम का पैटर्न टीजीटी का आप देख सकते हो, सेम एग्जाम का पैटर्न जैसा टीजीटी का वैसा ही पीजीटी का। तो केवीएस एनवीएस का एग्जाम का पैटर्न लगभग बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और टीजीटी की जो अपर एज लिमिट है वो 35 इयर्स है टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट। बाकी आप पूरा देख ही सकते हैं, 44,900 से जो है लेवल 7 आपके लिए होगा, और 1,42,000 ये जो है आपका सैलरी है। अब बात आती है कि भाई आपने पूरा वीडियो देख लिया, पीआरटी से लगा करके सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। मेन बात यहां पर यह आती है कि कौन से कैंडिडेट हैं जो आगे आने वाले समय में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए अप्लाई करेंगे, और कौन से वो कैंडिडेट हैं जो सिर्फ टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, है ना? वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कौन से वो कैंडिडेट हैं जो सिर्फ टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल डालना मत भूलिएगा उस क्वेश्चन को। और यहां मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल द कैंडिडेट्स लिटरेचर लवर्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। ये जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल होगा। आने वाला जो मतलब समय है उसमें हम आपको ये पूरा जनरल पेपर वाला पार्ट और आपके सब्जेक्ट वाला पार्ट, ये पूरा हम लिटरेचर लवर्स ऐप पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर से मिलूंगा मैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।